ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए आध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित, इस हिंदी ग्रंथ के दूसरे अध्याय की OV 77 यहां से हम आज शुरुआत करेंगे। हिमाणपंत जी लिखते हैं और बाबा इस OV में कहते हैं, मेरी कथा मुझे ही करनी, भक्तेच्छा भी मैंने ही पूर्ण करनी। उसने अहम वृत्ति विलय करनी। उसने किसने? हेमाडपंत ने। उसने अहम वृत्ति विलय करनी, अर्पण करनी मम चरणों में। भक्त की इच्छा। बाबा कहते हैं मेरी कथा का मैं ही लेखक हूं, अर्थात मेरी कथा मैं ही लिखूंगा, भक्तों की इच्छा मैं ही पूरी करूंगा। भक्त को, हेमाडपंत को केवल अपना अहम भाव पूर्ण रूप से त्याग कर मेरे चरणों में उसे अर्पण करना है। मेरे चरणों में उसे अर्पण कर देना है। वह करता नहीं, केवल माध्यम है अथवा साधन है। और हिमाणपंत जी के माध्यम से हम सबको कैसे आचरण रखना चाहिए, इसकी ओविया अगले चंद ओवियों में बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं, व्यवहार में वर्तन करे ऐसे, पावे पूर्ण सहायता मुझसे। आप व्यवहार में ऐसा वर्तन करो कि मेरी सहायता आपको देने पर मुझे मजबूर हो जाऊं। मैं यह कथा ही क्या, पूर्ण रूप से सेवा सबकी करूं मैं, सेवा सब करूं मैं उसकी। अहंकार वृत्ति से, निरअभिमानी होकर आचरण तथा विहित कर्म करने वालों की मैं पूर्ण सहायता करता हूं। विहित कर्म, विहित यानी जो भक्ति को, धर्म को, सत्य को मान्य है, ऐसे धर्म, वो जो ऐसे जो कर्म है, ऐसे कर्म करने वालों की मैं पूर्ण सहायता करता हूं। केवल कथा लिखने का कार्य ही नहीं, वरना उसके जीवन के सभी कार्य करने और सफल करने में मैं उसे मदद करता हूं और उसके लिए मैं कष्ट उठाता हूं। अहम वृत्ति जब गले तब उसे स्थान ही न मिले, मैं ही फिर प्रकट तू अंतःकरण में, लिखवा वो अपने ही हाथों से। जब हेमाडपंत जी की और उनके माध्यम से हम सबकी अहंकार वृत्ति जब गल जाएगी कि जब कर रहा हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये अभिमान वृत्ति जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जब अहम भाव का अस्तित्व या उसका वजूद, उसका व्यक्तित्व रहेगा ही नहीं, तब उस अंतःकरण में, ऐसे शुद्ध अंतःकरण में केवल मैं और मैं ही शेष रहता हूं, यानी मेरा ही वास उधर रहता है। तब मैं ही इनके हृदय में संचार कर अपने हाथों में अपना चरित्र खुद ही लिखूंगा। हेमाडपंत जी, उनकी भी भावना वही है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरी सिर्फ कलम चल रही है, लिखवाने वाला और मुझसे ये करवाने वाला कोई और है, और फिर कोई नहीं, स्वयं साईनाथ भगवान है। आरंभ किया जो बुद्धि पूर्वक कर्म, श्रवण मनन व लेखन धर्म, जिसका उसी ने किया संपादन मर्म, मैं तो केवल निमित्त। अपनी निर्मल वृत्ति से तथा निरअभिमानी बुद्धि धार कर मैंने जो कार्य आरंभ किया है, उसका श्रवण मनन तथा लेखन कार्य का जो भी नियोजन किया है, यह कार्य जिसका है
वही अर्थात कौन? साईनाथ प्रभु। वे इसे स्वयं ही पूर्ण करेंगे। हेमाड पंथ तो केवल निमित्त मात्र है, और यही भावना हमने सबने रखनी चाहिए। हम थोड़ा बोले हाँ मैं कितना बड़ा हूँ, अहंकार हो जाता है। को ये अहंकार जब त्याग देंगे, ये जब अहंकार जाएगा तभी तो अपने हृदय में साईनाथ भगवान को बसने की जगह मिलेगी, गादी मिलेगी। नहीं तो वो कूड़ा कचरा ही भरा रहेगा। जब कूड़ा कचरा निकालोगे तभी तो सब बाबा अंदर प्रवेश करेंगे। अवश्यमेव रखो दफ्तर, रहो घर में अथवा बाहर, बार बार स्मरण रख कर विश्राम मिलेगा जीव को। बाबा ने कहा अब मेरा दफ्तर अवश्य रखो, साईं दरबार का इतिहास अवश्य उसका जतन करो, इस कथा संग्रह का पूरा लेखा जोखा रखो घर में अथवा और कहीं भी रहो। मेरा नित्य स्मरण करते रहना। मेरा नित्य स्मरण करने से ही जीवात्मा को विश्राम व परमानंद प्राप्त होगा। कहते मेरी कथाओं का श्रवण, उनका कीर्तन अथवा चिंतन, उनका कीर्तन तथा चिंतन होगा मम भक्ति का जनन, अविद्या निरसन तत्काल। क्या आशीर्वाद दिया है बाबा ने इसमें। मेरी इन कथाओं को सुनने से, उनका चिंतन, उनका मनन करने से और उन्हें दूसरों को सुनाने से, इस कथाओं द्वारा भक्तों के मन में मेरे प्रति क्या होगा? भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। उससे मेरा कुछ फायदा है? नहीं, भक्तों की उन्नति, भक्तों की प्रगति होनी है। उसमें अज्ञान का आवरण नष्ट हो जाएगा, भक्ति निर्माण होगी। यानी क्या होगा? अपने ये काया के अंदर, मन चित्त बुद्धि अहंकार के अंतर जो जितनी भी मैला ही कहूँगा मैं, जितना भी कुविचार है नहीं मैला, ये सब निकल जाएंगे। कुविचार है नहीं अज्ञान से ही कुविचारों की निर्मिति होती है। नहीं, एक दूसरे के बहुत पूरक है। ये अज्ञान खत्म होगा तो कुविचार खत्म हो जाएंगे। ये अज्ञान का आवरण जो ऊपर पटल है वो सब नष्ट हो जाएगा, अविद्या नष्ट हो जाएगी। तो क्या होगा? शुद्ध शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। जहां भक्ति श्रद्धा अन्वित, उसका मैं नित्य अंकित, न होई ये जरा भी शंकित, अन्यथा अप्राप्य मैं सर्वदा। श्रद्धा अन्वित यानी श्रद्धा के सहित, श्रद्धा युक्त भाव से, नित्य अंकित ने उनका मैं ताबेदार, गुलाम बन गया, दास बन गया उनका। जो भक्त मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं, मैं सदा उनके वश में रहता हूं। ये मेरे वचन निरर्थक है ऐसी शंका की जरा सी भी मन में मत लाइएगा, अपने मन में जरा भी नहीं लाना, अन्यथा अन्य साधनों से मैं प्राप्त नहीं होता। यही है श्रद्धा युक्त भक्ति, भावपूर्ण भक्ति। अन्य कोई मार्ग से मेरी प्राप्ति नहीं होगी आपको। सद्भाव पूर्वक करते कथा श्रवण, श्रोता चित्त में उपजे निष्ठा पूर्ण, सहज स्वानुभव स्वानंद पूर्ण, प्राप्त हो वे सुखावस्था। क्या होगा? ये कथा लीला, ये ग्रंथ सुनने से, इस ग्रंथ में ग्रंथित की हुई लीला सुनने से, इन कथाओं का श्रवण भक्ति भाव से करने पर श्रोताओं के चित्त में निष्ठा युक्त भक्ति भाव जागृत होगा। भक्ति भाव जागृत होने के लिए बाबा स्वयं प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहाँ सहज पूर्ण, सहजता पूर्वक, अनुभूति जन्यक आनंद
जो हमें अनुभूति आएगी, अनुभूति जन्य आनंद तथा सर्वश्रेष्ठ सुख की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। होगा भक्तों को निज स्वरूप ज्ञान, जीव शिव का संपूर्ण समाधान, लक्ष्य पाए अलक्ष्य निर्गुण, चैतन्य घन प्रकटे। क्या होगा ये इस भक्ति मार्ग पर चलने पर, मेरी लीलाएं मेरी कथाएं सुनने पर? निज स्वरूप ध्यान, स्वयं को स्वयं के बारे में, स्वयं के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और ये बहुत जरूरी है। कैसे? अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। स्वस्वरूप की पहचान होना बहुत जरूरी है। अपनी मर्यादाओं का, अपनी खामियों का, अपनी कमियों का, जो भी अपने अंदर है, जो भी न्यून है, वो न्यून का पता लगाना बहुत जरूरी होता है। हमें पता ही नहीं रहता हम कौन है। उल्टा हम क्या कहते हैं मालूम है? हम अपने आप को न जानते हुए भी, तू नहीं जानता मैं कौन हूं। अरे तू खुद ही नहीं जानता तू कौन है तो तू क्या बोलेगा? तू नहीं जानता मैं कौन हूं। अरे तू अपने आप को पहले पहचान, है कि नहीं? ये नरदेह बहुत मुश्किल से 84 लाख योनि में भटकने के बाद मिलता है। कबीर जी का एक भजन है, करनार है सो कर ले रे साधो, मन का जन्म दुहेलो है, लख 84 में भटकत भटकत अब के महल में लो है। समझ लेना बहुत जरूरी है। स्वयं को जानना, ये बाबा वही कह रहे हैं। क्या होगा भक्तों को निज स्वरूप ज्ञान, जीव शिव का पूर्ण समाधान। स्वयं को स्वयं की सही पहचान होना, ये निज स्वरूप का ज्ञान है। जीव शिव, जीवात्मा तथा शिवात्मा। जीवात्मा यानी प्राणी मात्र में रहने वाली आत्मा, और शिवात्मा सर्वश्रेष्ठ परम भगवान, सर्वश्रेष्ठ परम भगवान परमात्मा। अलग जो दिखाई ही नहीं देता पर चराचर में व्याप्त है, वह परमात्मा। निर्गुण, निर्गुण यानी जिसे नाम रूप रंग आकार गंध न हो, यानी ये सब गुणों से वो परे हो। कौन? परमात्मा परमेश्वर। चैतन्य घन परमात्मा परमेश्वर भगवान या चैतन्य शक्ति। तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ भक्तों को स्वयं ही वास्तविक पहचान होकर, अपनी आप की पहचान होकर आत्मबोध हो जाएगा। जीवात्मा तथा शिवात्मा की भेंट होने का समाधान प्राप्त होगा। निर्गुण निराकार परमेश्वर भक्तों के जीवन में प्रकट होकर उन्हें परम सुख के आनंद की प्राप्ति करवाएंगे। एक्चुअली विश्व की निर्मिति की प्रक्रिया से, यानी शिवात्मा के विश्व निर्मिति की प्रक्रिया से, अनुविघटन तत्व से जीवात्मा का निर्माण होता है। तत्व एक ही है। जीवात्मा की अंतिम गति अर्थात शिवात्मा में लीन हो जाता है, यही प्रोसेस है। आज हम यहां खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में देखेंगे ओवी 86, ओवी 86 से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय दूसरा। ओम साई राम।